अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो है वो मैं पहुँची हूँ अपनी देवरानी के घर, क्योंकि वहीं मेरी सासू माँ होती हैं। तो मैंने कहा चले आज मैं उनसे मिलने चली जाऊँ, क्योंकि आपको पता है रेस्टोरेंट स्टार्ट होने में बस एक जस्ट वीक रह गया है बस। तो मैंने कहा इंशाल्लाह जब रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाएगा तो फिर बिल्कुल मेरा निकलना नहीं होगा किसी भी तरफ। तो चलो मैं सबसे मिलकर आ जाऊँ, अपने सारे ससुराल वालों से मिल के आ जाऊँ। तो बस आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, रात को पहुँची हूँ तकरीबन 8 साढ़े 8 के करीब। और जो है वो मेरी देवरानी ने बहुत मज़े की गर्मा गर्म चिकन की बिरयानी बनाई हुई थी, साथ में जो है वो रायता सलाद वगैरह सब बनाया था। हमने यहाँ से खाना वाना खाया, फिर फ्री हुए बैठे, काफ़ी गपशप लगाई, यानी कि काफ़ी हमने जो है ना इंजॉय किया, क्योंकि बहुत टाइम के बाद जो है ना तकरीबन तकरीबन 2 ढाई महीने के बाद जो है वो मैं मिल रही थी। तो सबसे तो मैंने कहा चलें सब चले जाते हैं। और यकीन माने सारे बच्चे आपस में इतना इंजॉय कर रहे थे, आपस में सारे लाजमी सी बातें। चाचा ताया के बच्चों में वैसे ही आपको पता है कि खून का रिश्ता होता है, मोहब्बत थोड़ी डबल ट्रिपल ही होती है। तो आप देख सकते हैं कि सिनान तो खैर अलग है, लेकिन ये सुदेश भी अब जो है ना वो हद से ज़्यादा जो है ना अपनी अम्मा को याद करता है, यानी अपनी दादी को और चाचू को। ये जो छोटे वाले बिलाल चाचू हैं ये और दादी, बस इनकी जान जो है ना वो इसी में बसी हुई है। इन लोगों की भी इनमें बसी हुई है और इसकी भी इन लोगों में बसी हुई है। यानी कि बहुत याद कर रहा था वो, रो रहा था, अपनी दादी को मिस कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से भी मैं उसको लेके चली गई, मैंने कहा चलो मिलने का। और दादी भी इनकी जो है ना वो रोती ही रहती है बच्चों को याद करके, क्योंकि लाजमी सी बात है वो कभी बच्चों के बगैर नहीं रही। हम 11 साल एक साथ रहे और अब अचानक से जो है ना इस कारोबार की वजह से हम लोग बिछड़ गए, दूर हो गए। तो लाजमी सी बात है बहुत मुश्किल हो गया। खैर इंशाल्लाह हम एक दिन फिर एक साथ हो जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो खैर आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे सारे खेल रहे कूद रहे थे और सब इंजॉय कर रहे थे। और बस फिर हमने खाना वाना खा के जब हम फारिग हुए तो फिर तजल्ली ने जो है ना वो चाय वगैरह हमें दी। तो फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी। सुदेश और सिनान दारिम सब इतना थक चुके थे, सबको नींदें आ रही थी, सब यहाँ पे लेटे हुए सो रहे थे। फिर हमने चाय वगैरह पी। उसके बाद हम सीधा पहुँचे हुदा के घर। हमने कहा चलो रात को वहाँ स्टे कर लेंगे, क्योंकि उसका घर बिल्कुल खाली था। तो हमने कहा चलो हम वहीं स्टे कर लेंगे। और ये देखिए ये इतनी चाय की दीवानी हो गई है ये लड़की, जिसकी भी चाय होती है बस पीछे लग जाती है कि मुझे भी चाय पिलाओ। खैर फिर हम हुदा के घर पहुँचे तो वहाँ रात को हम काफ़ी देर तक जाग रहे थे। उसके बाद हमने जो है ना वहाँ से सूप मंगवाया, चिकन कॉर्न सूप, क्योंकि मुझे इस कदर नज़ला हो रहा था। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि इतना मज़ेदार यहाँ पे चिकन कॉर्न सूप मिल रहा था, तो हमने वो मंगवाया। हमने कहा चलो गरम गरम पिए ताकि थोड़ा नज़ला वज़ला ठीक हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा था। तो मैंने कहा चले कॉर्न सूप वगैरह मंगा के, हालांकि हम जा भी सकते थे पीने, लेकिन हमने कहा इरहा सो रही है अब उसको कौन उठा के जाए, वरना हम बाहर जाके पी लेते। खैर फिर हमने घर पे ही मंगवाया। तो मंगवा के फिर हमने सूप वगैरह पिया, उसके बाद हम लोग सो गए। और उसके बाद जो है वो सुबह उठे तो हमने कहा अब क्या करना है। अब जो है वो सुबह तो फिर अपने ऑफिस चले गए और मैंने सोचा चले मैं वापस से जो है ना वो मम्मा के पास चली जाऊँ, यानी कि दूसरी देवरानी के घर। और ये मैं अपना पुरानी गली से गुजर रही थी और ये मैं पुराना अपना घर देख रही थी और मुझे इतनी याद आ रही थी। मैंने यहाँ पे शादी के तकरीबन 8-10 साल यहीं गुजारे। ये हमारा अपना घर था, यानी कि जो हमने सेल आउट कर दिया है। तो यहाँ पर हम रहते थे, यानी बल्दिया की ये गली, ये मोहल्ला, ये घर, यहाँ से जब मैं गुजरी हूँ तो यकीन माने सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि हम तो यहाँ रह कर गए ना इतने साल। और बहुत हसीन यादें यहाँ पे जुड़ी हुई थी। खैर हम यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने अपनी छोटी देवरानी को लिया, हमने रक्षा वक्षा करवाया। फिर यहाँ से जो है वो मैं इसकी अपनी जो है ना वो बड़ी देवरानी के घर गई। तो यानी कि हमारे में 3 दिन जो मैं वहाँ रुकी हूँ, यानी कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मैं वापस आई, नहीं सॉरी जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते की रात को मैं वापस आई हूँ। तो इन 3 दिनों की जर्नी मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाई है। तो आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट डे में जो है ना वापस से पहुँच गई। आप देख सकते हैं अपनी देवरानी के घर। यहाँ पे बच्चे वही ऑलमोस्ट जो करते हैं वही खेल रहे कूद रहे थे। और जो है ना वो आज जुम्मे का दिन था, सब नहा धो के रेडी वेडी हुए, नमाज़ वगैरह पढ़ के सब फारिग वारिग हुए। उसके बाद जो है ना यहाँ पे गैस का इतना इशू है, यकीन माने गैस ही नहीं होती बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तो कराची का मामूल है कि यहाँ पे गैस का लोड शेडिंग और गैस की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, हर चीज़ की प्रॉब्लम आपको यहाँ पे मिलेगी बल्दिया में। खैर ये देखें मेरी देवरानी के साथ साथ मेरी जो है ना वो नंद भी आ गई थी। मैंने उसको भी बुलवा लिया था कि मैं आई हुई हूँ तुम भी आ जाओ। तो यहाँ पे बच्चों का जो है ना और अंबार जमा हो गया था। और मेरी जो है ना वो नंद अपने चहीते जो है ना वो सिन्नान को लेके गोद में बैठी हुई थी। ये सबका ही चहीता है, खाला का, नानी का, दादी का, फुप्पो का, सबका, यहाँ तक के चाची का भी। और फिर बस दाल चावल बनाए थे, बच्चों को खाने नहीं थे दाल चावल, तो बस बिलाल से फरमाइश की बच्चों ने। तो बिलाल जो है वो कैसे ना माने, उसकी तो वैसी जान बसती है बच्चों में। तो बस वो निकल गया, लेकर आया माशाल्लाह 4-4 जिंगर बर्गर ले आया। और यकीन माने इतने मज़े के जिंगर बर्गर लेकर आया। अब मैंने और बड़ों बड़ों ने तो हम लोगों ने दाल चावल खा ही लिए थे, हमारा पेट भर गया था, लेकिन फिर भी हमने ट्राई ज़रूर किया और बहुत टेस्टी था।
यकीन माने फिर सबने यहाँ पे बैठ के जो है ना वो खूब सारा इंजॉय किया, जिंगर इंजॉय किया, खूब खाया पिया, मज़े किए। अल्लाह पाक इसको बहुत दे, जो है ना वो बहुत करता है बच्चों के लिए, हम सब के लिए बहुत बहुत करता है। अल्लाह पाक इसको बहुत तरक्की दे और इसको बहुत दे। तो अब देख सकते हैं इतने बड़े साइज़ के जम्बू जिंगर थे, यकीन माने कि हम ये क्वार्टर पीस भी नहीं खा पा रहे थे, इतना बड़ा जिंगर था। इंशाल्लाह हमारे रेस्टोरेंट में भी हमने इतना ही बड़ा जिंगर रखना है और सेम इसी प्राइस में, यानी कि 360 से 370 रुपीज़ का ही हमारा जिंगर होगा, वो भी जम्बू जिंगर होगा इंशाल्लाह। खैर खाना वाना खा के आप देख सकते हैं हम फिर यहाँ से निकले वापस कि हम हुदा के घर ही रुकेंगे क्योंकि उधर जगह नहीं थी। खैर यहाँ से रुक के हमने जो है ना वो कामतुफ का स्टैम्प बनवाया था, तो वो यहाँ से मैंने पिक किया, यानी कि तोफ़ेल ने यहाँ से जो है ना वो कामतुफ का जो है ना वो रेस्टोरेंट का स्टैम्प बनवाया था, तो हमने वो यहाँ से लिया और स्टैम्प वगैरह हमने लिया और फिर लेकर हम चले गए सीधा वापस से हुदा के घर। ये आप देख सकते हैं ये हमारा रेस्टोरेंट का स्टैम्प है। खैर ये स्टैम्प मैंने रखा पर्स में और फिर मैं वापस बैठ गई बाइक पे और यहाँ से हम सीधा पहुँचे हुदा के घर। आज थी हुदा के बेटे की बर्थडे, यानी कि सुदेश की बर्थडे आती है 10 दिसंबर और जो है ना वो मूसफ़ की बर्थडे आती है 13 दिसंबर को। तो बस उसने बर्थडे रखी हुई थी घर में, तो बस उसने जल्दी से कहा कि भाभी आप लोग भी आ जाओ। तो बस आप देख सकते हैं ये मैं उसी के घर की तरफ जा रही हूँ। इंशाल्लाह वहाँ पहुँचकर आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसा सेटअप किया था। बहुत अच्छा, यानी कि छोटा मोटा सा उसने जो है ना बर्थडे का सेटअप किया था, सेलिब्रेशन की थी घर घर में, यानी कि बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, केक वेक काटा था बच्चों ने और खूब खाया भी। यानी कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब बात क्या करूँ। खैर आप देख सकते हैं सर्दी इतनी ज़्यादा थी, आते साथ ही बच्चों ने अपने कोट शोट सारे उतार के फेंक दिए। इनको तो ऐसा लगता है कि मैंने पता नहीं क्या पहना दिया। खैर आप देख सकते हैं यहाँ बर्थडे का पूरा सेटअप किया हुआ था उसने काफ़ी, और जो है ना एक बर्थडे वो इसकी नानी वालों के घर पे मना कर आया था और एक बर्थडे अब यहाँ दादी वालों के साथ मना रहा था। ये छोटा सा मुन्ना हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो 3 साल का हो गया और इतना क्यूट और माशाल्लाह इतना प्यारा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। माशाल्लाह आप देखें पूरा हीरो बच्चा है मेरा। खैर आप ये देख सकते हैं इसकी बर्थडे सेलिब्रेशन हम कर रहे थे और यहाँ आप देखें कि हमने कैसे इसकी बर्थडे सेलिब्रेट की। लेट्स सी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
तरीके से जो है ना वो बर्थडे सेलिब्रेट हुई थी। फिर नेक्स्ट डे जो है ना यानी कि सैटरडे का दिन आ गया। सैटरडे वाले दिन जो है मुझे वापस जाना था, आपको पता है कि अपने घर। तो मैंने कहा चले मैं रक्षे में जो है ना सलमा पप्पू के घर चली जाऊँ यानी कि नाज़िमाबाद। फिर मेरे हस्बैंड मुझे वहीं से लेकर सीधा घर आ जाएंगे। तो मैं आपको पता है कि मैं तो बिल्कुल जो है ना वो खुद ही निकल गई बच्चों को लिया मैंने, बड़े वाले दोनों बच्चे जो है ना वो मैंने वहीं छोड़ दिए, उनको वो ले आएंगे। और मैं जो है ना छोटे वाले दोनों को लिया, मैंने रक्शे में बैठी और सीधा पहुंच गई नाज़िमाबाद यानी अपनी सलमा पप्पो के घर। क्योंकि मैंने कहा मैं उनसे भी मिल लूँ, सबसे मिल लिया, उनसे मिलना मेरा रह गया था। तो मैंने कहा चले मैं उनसे भी मिल लेती हूँ, वरना जो है ना वो महमूद अंकल को काफ़ी मैं जो है ना मिस कर रही थी कि वो कैसे, उनकी तबीयत कैसी है, तो मैं एक दफ़ा उनको देख कर आ जाऊँ। तो खैर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मैं रास्ते में हूँ और अभी जा रही हूँ। और इंशाल्लाह आपको पता है रक्शे में तो फटाफट जो है ना वो बल्दिया से नाज़िमाबाद जस्ट जो है ना वो आधा घंटे का रास्ता है। तो फटाफट जो है ना मैं वो पहुँच गई। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि ये मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी फुप्पो के घर यानी कि फुप्पो सास के घर। और बिल्कुल नहीं लगता कि ये मेरी फुप्पो सास है, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी सहेली है, मेरी दोस्त है, मेरी अजीज़ है। यानी कि इनके साथ इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं कि लगता ही नहीं है कि मैं जो है ना वो अपने किसी ससुराल के घर में हूँ, ससुरालियों के घर पे हूँ। यानी कि कोई डिज़र्व नहीं हो, मतलब वहाँ पे मैं रहती बिल्कुल ईज़ी, यानी कि कोई टेंशन नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऊंच नीच का ख्याल नहीं, कुछ भी नहीं। यानी कि मेरी ऐसी यानी कि इनके साथ बॉन्डिंग है, ऐसी यानी कि इनके साथ मेरी वाइब्स मिलती हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये मेरी सांस है यानी कि मेरी फुप्पो सांस है। यानी कि बहुत अच्छे अखलाक की है माशाल्लाह और बहुत अच्छे दिल की मालिक है। और अल्लाह पाक इनकी सारी प्रॉब्लम और परेशानियां दूर करे। हमारे महमूद अंकल को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, उनको बहुत बहुत जल्द जो है ना वो पहले जैसा कर दे, बस हमारी ये दुआ है। और देखें यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और ये इस जो है ना वो फुजेल दोनों बड़ों वाले बच्चों को भी लेकर आ गया। इसको कहा था कि डायरेक्ट घर चले जाना, वो यहाँ पर भी आ गया। खैर यहाँ पे वो अंकल से मिलने आया था, यहाँ से मिल मिला के फिर ये लोग दोनों तीनों चले गए और मैं जो है ना अपने हस्बैंड के साथ आई। तो फुप्पो ने बनाई थी मज़ेदार सी जो है ना वो निहारी, और बस बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था, नाश्ता वैसे भी लेट किया था, तो बस थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने ये निहारी खाई। और जो है ना तंदूर की रोटियां पप्पो ने मंगवा ली थी, तो हमने बस यहाँ से खाना वाना खाया। तो इस तरीके से जो है ना वो आज का दिन गुजरा। और इनकी कैटू इतनी प्यारी, आप ये देखें, इतनी फ्लफ़ी कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी क्यूट सी है, बहुत प्यारी। बस दिल करता है इसको गोद में लेके बैठे रहो बस, लेकिन वो गोद में बैठना चाहती ही नहीं है, भाग जाती है निकल निकल के। खैर आपको मैं दिखा रही थी कि कितनी प्यारी सी इनकी कैट है। और बस यहाँ पे आप देख सकते हैं शाम हो गई थी, तुफ़ैल आ गए थे, तो मैंने कहा मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँ और तुफ़ैल के लिए चाय। यानी कि इनके किचन को हम ऐसे यूज़ करते हैं, यानी कि मेरी पप्पो सास के किचन को, कि जैसे हमारे अपने घर का। यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, जो करना है जैसा करना है करो, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा। खैर यहाँ पे मैंने कॉफ़ी वगैरह फेंटी, उसके बाद मैंने अपने लिए तो कॉफ़ी बनाई, इनके लिए मैंने चाय बनाई, पप्पो के लिए भी मैंने चाय बनाई, और सबने खाना वाना खाया और फिर हम यहाँ से निकल गए घरों के लिए। तो ये था हमारा 3 दिन का मिनी व्लॉग जो कि मैंने शॉर्ट में जो है ना आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अपने डेली व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह। और जब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो, और आने वाली हर वीडियो को जो है ना इसी तरीके से जैसे आपने हमें पहले प्यार दिया है, लाइक किया है मेरी वीडियो को, इसी तरीके से आगे भी लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।